सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद सम्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। उसमें स्टार्ट करते हैं पहले इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन नंबर 3.1 व्हाट डज इट से कि यू हैव टू रेफर फिगर 3.1 2 पेजेस बैक। तो 3.1 में दिया हुआ है कुछ नंबर लाइन ऐसा जहाँ पे 0 ओरिजिन इज सिग्निफाइड बाय पॉइंट O, 240 मीटर ऑन राइट साइड इज सिग्निफाइड बाय पॉइंट Q, 360 मीटर बाय पॉइंट P एंड हियर R इज ऑन द लेफ्ट साइड एट पोजीशन -120 मीटर। अब इस फिगर को ध्यान में रख के क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है O to P ट्रैवल करने का टाइम 18 सेकेंड लग रहा है एंड P से Q रिटर्न आने का टाइम 6 सेकेंड लग रहा है। You are given this data and what we have to do is you have to find average speed and average velocity while traveling from, first it is asked O to P। पहले बोला हुआ है कि पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम O to P, हाउ मच इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एवरेज वेलोसिटी हियर मींस यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एवरेज वेलोसिटी। तो शुरू करते चलो यहाँ पे। सबसे पहले एवरेज स्पीड, वी वेरी वेल नो दैट एवरेज स्पीड इज गिवन एज पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। नाउ फॉर O to P, O से P के लिए पाथ लेंथ कितना है? तो 0 से 360, तो पाथ लेंथ इज 360 मीटर एंड टाइम टेकन T, यहाँ से यहाँ आने में 18 सेकेंड लगे, 18 सेकेंड। इवन व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट? तो एज इज अ स्ट्रेट लाइन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। स्ट्रेट लाइन पाथ इसलिए दोनों सेम रहेंगे, दैट इज 360 मीटर। यहाँ से यहाँ इनिशियल पॉइंट, फाइनल पोजिशन, वेक्टर ज्वाइनिंग इट, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड इसका मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस हो गया 360 मीटर। ओके, तो एवरेज स्पीड विल बी पाथ लेंथ अपॉन टाइम यानी 360 अपॉन 18 एंड दैट बी 20 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज वी बार इस पाथ इस एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ना डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 360 मीटर अपॉन टाइम टेकन अगेन 18, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इस केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आ रहा है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आ रहा है। ओके, सेकेंड केस में दिया हुआ है ट्रैवलिंग फ्रॉम O to Q, O to Q ट्रैवल कर रहे हैं। फिर से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मांगी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये दो चीजें ढूंढना है। तो अभी फिर से वही एवरेज स्पीड, द मेथड रिमेन्स द सेम। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। अब पाथ लेंथ कितना आएगा यहाँ पे? तो चलो चेक करते हैं। O से P गया एंड P से Q आया। O से P गया, P से Q आया। O से P पाथ लेंथ विल बी 360 मीटर प्लस P से Q रिटर्न 120 मीटर, सो दैट इज टोटल 480 मीटर। Journey from O to Q is not directly from O to Q, it is from O to P, P to Q। बराबर है? तो कितना वही है, जाते तक 360 एंड रिटर्न 120, टोटल 480 मीटर डिस्टेंस हुआ पाथ लेंथ। फिर टाइम टेकन फॉर दिस पाथ कवर्ड, जाते तक 18 सेकेंड, रिटर्न में 6 सेकेंड, 18 प्लस 6 24 सेकेंड्स। तो ये हो गया टोटल टाइम टेकन। तो पाथ लेंथ विल बी 480 अपॉन 24 and that makes again 20 meter per second. So average speed remains the same. Average speed comes out to be same 20 meter per second. अब next देखना है average velocity. Average velocity will be displacement upon time taken. अब displacement कितना हुआ? तो यहाँ पर displacement चेक करें तो कितना होगा? Starting position कौन सा है? O, फिर कहाँ गया? P पे, P से कहाँ पे आया? Q पे, तो final position Q हो गया। Initial position और final position Q, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0 to 240। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज 240 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट। तो सर पाथ लेंथ तो 480 है, पाथ लेंथ इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। O से P, P से वापस Q, पाथ लेंथ तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पोजीशन O है, फाइनल पोजीशन जो भले कहीं पे भी घूम के आया, फाइनल पोजीशन कौन सा Q है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 0 to 240 यानी 240 मीटर का डिस्टेंस। टाइम टेकन तो उतना ही है, 18 और 6 24, तो दिस विल बी 240 अपॉन 24, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया।
ये सब ऐसे दोनों केस बता दिए मैंने कि एवरेज वेलोसिटी इज टेकन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो अलग भी हो सकता है, दोनों सेम होना जरूरी नहीं है। अगर खाली पार्ट ए देखे तो दोनों सेम ही होता है, इसलिए अपने क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोले एवरेज वेलोसिटी, बात तो सेम ही रहेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ लेंथ, पाथ कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इसमें हम एक्सटेंड करके देखें, एक केस सी बनाते हैं O टू O, यानी O से P गया, P से Q गया, Q से वापस हो गया है, तो एवरेज स्पीड तो 360 प्लस 360 720 हो जाएगा, टाइम टेकन 18 प्लस 18 36 हो जाएगा। पर एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, तो डिस्प्लेसमेंट O टू O बैक टू O 0, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी उस केस में 0 आएगी, एवरेज वेलोसिटी उस केस में 0 आएगी अगर O टू A लिया। अगर O टू R लिया तो भी हो सकता है कुछ भी, यू कैन मेक डिफरेंट केसेस फ्रॉम दिस वन। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 3.1। Next in illustration 3.2, you are given an equation x equal to a plus bt square. Here value of a is given as 8.5, b is given as 2.5 meter per second square. ना यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है a plus bt square, एंड बोला है कि वेलोसिटी फाइंड, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वेलोसिटी एट t equal to 0 and t equal to 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी स्पीड की बातें चल रही है, थोड़ा वर्ड मिसप्लेस्ड है, तो हमको स्पीड पूछा है टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, बराबर है, यानी कि एट अ पर्टिकुलर टाइम बोला हो t इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम। t इक्वल टू 2 सेकेंड बोला है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, बराबर। तो यहाँ पे यू आर आस्क्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, दैट इज d बाई dt ऑफ x यानी क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर। ना पहला टर्म कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है। अच्छा, इसको अगर देखें तो डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट स्टेप देखें तो d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म a प्लस d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, यानी a तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, t वेरिएबल इज t विच इज नॉट प्रेजेंट हियर इन द फंक्शन, सो इट्स अ कांस्टेंट, देयरफॉर डिफरेंशिएशन विल बी 0। फिर दूसरे में प्लस b इज अ कांस्टेंट, बाहर ले लिया, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, वेरिएबल प्रेजेंट है इसलिए, तो b कांस्टेंट बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो ये तो 0 हो गया, दिस विल बी b इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। कैसे आया, तो याद करते हैं फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n इज एन एक्स रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पावर 2 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पावर आ गया ऊपर एक कम, यानी 2x। ओके, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, सो दिस विल बी 2bt, यानी कि b का वैल्यू 2.5 रख दें यहाँ पे, ये हो गया 5t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। हमको पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो v 0 हो जाएगा, एट टाइम t को 0 तो v 0, 5 इंटू टाइम को 0 ले लो तो 0, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज 0, तो इनिशियली इट माइट बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। देन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड पूछा है, तो स्पीड एट 2 सेकेंड v2 बोल देते हैं, 5 इंटू टाइम 2, तो दैट बी 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। एट 2 सेकेंड बोला मतलब इंस्टेंटेनियस हो गया, एट 0 सेकेंड बोला मतलब इंस्टेंटेनियस हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच का एवरेज स्पीड ढूंढो। यू आर आस्क्ड अबाउट एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। ना एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए तो यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन, इंस्टेंटेनियस के लिए तो ये हो गया मेथड। एवरेज के लिए क्या करना है, तो एवरेज स्पीड इज गिवन एज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब हम लोग t1 t2 x1 x2 ढूंढ लेते हैं। नाउ वी हैव x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर व्हिच इज 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर, ये हो गया। चलो पहले t1 इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो x1 क्या आएगा 8.5 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2.5 25 प्लस 8.5
तो ये हो गया 33.5 मीटर, ये इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू सेकेंड पे, फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो x2 इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2.5 will be 40, 16 इंटू 2.5 40 आएगा, 40 प्लस 8.5 इज 48.5, ये हो गया फाइनल पोजीशन। अब देयरफॉर डेल्टा एक्स क्या होगा, x2 माइनस x1 एंड दैट विल बी दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 051 15 मीटर, and time taken for this and delta t, t2 minus t1 will be equal to 4 minus 2 second. So therefore average speed will be equal to delta x upon delta t, and that is 15 by 2, that is 7.5 meter per second. वैल्यूज फिर से एक बार चेक कर लें, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 4 पे, x का फॉर्मूला a प्लस बी टी स्क्वायर दैट इज 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, पहले t इक्वल टू 2 सेकंड रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2.5 यानी 10 हुआ, ओ सॉरी 4 इंटू 2.5 10 हुआ, तो ये 18.5 होगा, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी 18.5, फिर यहाँ 16 इंटू 2.5 यानी 40 प्लस 8.5 48.5, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी 30 meter by 2, so 30 by 2 this will go to 15 meter per second, ये हो गया। अब ये सब में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे ढूंढना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे ढूंढना है, दोनों मेथड आ गए यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे ढूंढना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे ढूंढना है, ये मेथड याद रखना, सेम टू सेम अप्लाइज फॉर एक्सेलरेशन आल्सो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। आगे न्यूमेरिकल आता है तो देखते हैं, नहीं तो विल डू अ स्पेशल न्यूमेरिकल एट द एंड रिगार्डिंग दिस। Now we take an extra numerical. We will be deriving a formula for distance covered during nth second. ये nth second में कितना distance कवर करता है उसका फॉर्मूला लाना है, बराबर है। अब यहाँ पे nth second का मीनिंग क्या पहले वो समझते हैं। Let's understand the meaning of nth second. अब nth second यानी क्या समझना है, तो उसके लिए let us suppose this is the path of motion. At time t equal to 0, particle is at O. फिर t equal to n minus 1 second पे पार्टिकल ए पे आया, t इक्वल टू n सेकेंड पे पार्टिकल बी पे आया, नीचे टाइम लिखा हुआ है, अनुपम पोजीशन है, पार्टिकल इज एट ओ एट टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियली यहाँ पर है, एट n माइनस 1 सेकेंड वो ए पे आया, n सेकेंड पे वो बी पे आया। नाउ द टाइम इंटरवल बिटवीन n माइनस 1 टू n सेकेंड, n माइनस 1 सेकेंड खत्म होने के बाद एंड n सेकेंड खत्म हो उससे पहले, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ n माइनस 1 सेकेंड एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ n, द टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, दिस टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड इज कॉल्ड nth सेकेंड। तो मुझे लगे सर समझ में नहीं आया, चलो 10th सेकेंड की बात करते हैं। 10th सेकेंड यानी क्या, तो ये 10 सेकेंड, ये 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड पूरी हो जाने के बाद यानी 10 सेकेंड पूरा हो, दैट 1 सेकेंड का जो इंटरवल है 9 सेकेंड के बाद एंड 10 सेकेंड पूरा हो, उनके बीच का जो गैप है 1 सेकेंड का, दैट इज कॉल्ड 10th सेकेंड, उसको बोलते हैं 10th सेकेंड। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, सर 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड यानी क्या, आपने 10th खत्म कर दिया, बराबर है, 11 खत्म हो गया क्या, नहीं बाकी है, तो 10th खत्म होने के बाद 11 खत्म हो उसके बीच का जो गैप है 1 ईयर का, दैट इज योर 11th स्टैंडर्ड, है ना। ये ऑर्डिनल नंबर बोलेंगे, टीएच लिखा है ना, ऑर्डिनल नंबर हो गया। 11th मींस 10 खत्म होने के बाद एंड 11th स्टैंडर्ड खत्म हो उससे पहले का जो बीच का 1 साल का गैप है, दैट इज योर 11th स्टैंडर्ड। जैसे 11 की फाइनल एग्जाम हो जाएगी अगले साल अप्रैल के बाद, यू विल बी क्लियर योर 11th एंड यू विल एंटर इनटू 12th स्टैंडर्ड। कब तक, जब तक 12 क्लियर नहीं हो तब तक। तो डिफरेंस बिटवीन 10 सेकेंड एंड 10th सेकेंड, 10 सेकेंड यानी 0 से लेके 10 का इंटरवल 10 सेकेंड्स, ये 10 सेकेंड का इंटरवल हो गया, एंड 10th सेकेंड यानी 9 से लेके 10 तक का इंटरवल, दैट इज द 10th सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नहीं समझ में आया तो फिर से याद करना अपना 11th स्टैंडर्ड, 10th खत्म हो गया, 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम दे दी, क्लियर हो गए, 11 के एग्जाम दे दी, क्लियर हो, उससे पहले 10 के बाद 11 से पहले जो चल रहा है अभी फिलहाल
तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड है। जैसे 11 की फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएगी, यू क्लियर योर 11, यू एंटर इनटू 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड, दिस टीएच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 12 खत्म होने से पहले। ओके, सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ nth सेकंड। तो nth सेकंड को जनरली क्या बोलेंगे, n-1 खत्म होने के बाद n खत्म हो उसके बीच का जो एक सेकंड का इंटरवल, दैट इज nth सेकंड, एंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस विल कॉल्ड एज dn। nth सेकंड वाले डिस्टेंस को dn बोलेंगे, बराबर। हमें ये इसको हम बाद में नाम देते हैं। हमें ये डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकंड। ये nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसका फॉर्मूला चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो देखते हैं कैसे डेरिवेशन करना है। अब डेरिवेशन के लिए भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि व्हाट टू डू। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकंड। nth सेकंड यानी a से लेके b तक। तो पहले a तक का डिस्टेंस कवर फाइंड करें। ये n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर a से लेके b तक का डिस्टेंस कवर करें, यानी n सेकंड में कितना कवर किया, दोनों को माइनस कर देते हैं। अब डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला कौन सा लेना है, तो हमारे पास 3 फॉर्मूला अवेलेबल है। आपसे ये फॉर्मूला यहीं पे रहेंगे जब जब इसके सम्स होंगे रिलेटेड, ताकि आप इसे रिफर कर सकें। हमें अभी चाहिए डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला, तो कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तो ऑब्वियसली द सेकेंड वन। तो सेकेंड फॉर्मूला पकड़ के चलते हैं, d इक्वल टू VOT प्लस हाफ AT²। पहले लेते हैं फॉर n-1 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू n-1 लेते हैं। तो dn-1 विल बी इक्वल टू VO इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ओके, फिर फॉर n सेकेंड्स, n सेकेंड में t इक्वल टू लेना है n, ये n सेकेंड के लिए, यानी o भी हो गया। फॉर n-1 सेकेंड यानी डिस्प्लेसमेंट OA, दैट इज t इक्वल टू n-1 लेना। फॉर n सेकेंड मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट OB, t इक्वल टू n सेकेंड लेना है। तो dn विल बी इक्वल टू VO इंटू n प्लस हाफ an²। इक्वेशन में t की जगह n रख दिया। अब डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड, d विल बी इक्वल टू dn माइनस dn-1। ये चाहिए गैप, ये वाला गैप हो गया। तो dn माइनस dn-1, ये गैप आ जाएगा d। सो dn का फॉर्मूला v0 इंटू n प्लस हाफ an² माइनस v0 इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट टर्म लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म लेते हैं, उसमें VO कॉमन निकलेगा। तो पहला VO कॉमन बचा क्या, n-1। ओके, फिर प्लस सेकेंड टर्म दोनों का, प्लस हाफ ए कॉमन, तो क्या बचेगा, n² माइनस n-1 का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू v0 n प्लस 1, तो एक 1 ही बचा, इसमें हो जाएगा n-n+1, ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस हाफ a इंटू n² माइनस 2n+1, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। तो व्हाट यू गेट अल्टीमेटली इज v0, यहाँ n कैंसिल हो गया, v0 प्लस a/2, n² माइनस n² उठ गया, तो प्लस 2n-1, तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड का फॉर्मूला, v0 प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, इसलिए ये 3 के साथ में चौथा मैं जोड़ने वाला हूँ अभी। अब से लिस्ट में चौथा ये फॉर्मूला रहेगा हमेशा, ड्यूरिंग nth सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला v0 प्लस a/2 इंटू 2n-1। क्लियर, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। अगर वहाँ नहीं पूछा तो इसका एप्लीकेशन आएगा इन द न्यूमेरिकल्स। इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। n सेकेंड बोला हो तो
ये वाला फॉर्मूला, nth सेकंड बोला हो तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर। nth सेकंड बोला तो ये वाला फॉर्मूला, n सेकंड बोला तो वो वाला फॉर्मूला। एग्जांपल लेते हैं, 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया और 10th सेकंड में कितना कवर किया। 10 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग 10 सेकंड्स एंड डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग 10th सेकंड, ये दोनों में फर्क है। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग दिस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। इसे कॉपी कर ले, मैंने नोट्स में कहीं नहीं दिया हुआ है, प्लीज डू कॉपी। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 3.4। यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्यों 3.3 नहीं लिया। 3.3 के लिए हमें थोड़ा इंटीग्रेशन भी सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगा ये कौन सी बला है। कैलकुलस में याद हो तो हमने डिफरेंशिएशन देखा था, अभी इंटीग्रेशन बाकी है। इंटीग्रेशन के रूल नहीं लिए थे। एट दैट टाइम आई इन्फॉर्म यू दैट इंटीग्रेशन रूल्स विल बी टेकिंग व्हेन इट विल बी नीडेड। तो 3.3 में इंटीग्रेशन का यूज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो न्यूमेरिकल करेंगे, सेकंड लेक्चर, उसके अंदर स्टार्टिंग में विल इंट्रोड्यूस इंटीग्रेशन, विल डू सम वर्क अबाउट इंटीग्रेशन एंड देन विल स्विच ओवर टू द इलस्ट्रेशन 3.3। तो फिलहाल चलते हैं इलस्ट्रेशन 3.4, वन ऑफ द वेरी गुड सम्स। इलस्ट्रेशन 3.4 में कहा गया है a ball is thrown in upward direction, in vertical upward direction with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How much high will the ball rise? And secondly, how long will it take? How long will it be before the ball hits the ground? G का value 10 लेना है। Now you all said that एक multi-story building है, ये टावर है, बोल दो टावर की हाइट दी हुई है 25 मीटर। टावर की हाइट दी हुई है 25 मीटर दिया हुआ है। एंड फिर यहाँ ऊपर से बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, ऊपर की तरफ, विद इनिशियल स्पीड v0 इज 20 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इन अपवर्ड डायरेक्शन विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, कहीं पे जाके अटक के फिर वापस नीचे आएगा एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। बॉल का मोशन ऐसा रहेगा। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ ऑफ दिस बॉल, ट्रेजेक्टरी यानी कि पाथ, ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल या फिर पाथ ऑफ द बॉल विल बी लाइक दिस, इट गो अप एंड कम डाउन एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। हमें पूछा है कि हाउ मच हाई विल इट गो, यानी ये हाइट कितनी लेगा, यानी मैक्सिमम हाइट चाहिए एक तो। दूसरा, यहां से जब थ्रो किया ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना टाइम लेगा, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट हिट द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड। दो चीजें ढूंढनी है। तो सबसे पहले तो हाइट ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ए, टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, या फिर कैन से मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, नहीं तो चलो इसको डी बोल देते हैं, डिस्टेंस। अब फॉर अपवर्ड मोशन, for upward motion what you are given is initial speed is 20 meter per second. एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो ए विल बी इक्वल टू माइनस जी। वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए माइनस जी लेते हैं, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस करके यहाँ तक आने में। अब एज इट गोज अप इट्स वेलोसिटी गोज ऑन रिड्यूसिंग बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा, तो एज द बॉल मूव्स अप इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। कब तक, जब तक डिक्रीज होकर जीरो हो गई। जैसे ही स्पीड उसकी जीरो हो गई फिर तो ऊपर जाना नहीं है, फिर जीरो स्पीड में कम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कम डाउन। मतलब क्या हुआ, इट गो अप टिल इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, टॉप पे उसकी वेलोसिटी बिकम जीरो, यानी मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, यानी फाइनल स्पीड हियर इज जीरो। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड। आपके पास डेटा में v0, a, v एंड d फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा, ऑल द फोर फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन गिवन डेटा, व्हिच फॉर्मूला विल बी मोर बेटर। बट इट इज अ थर्ड फॉर्मूला व्हिच विल बी वर्क, क्योंकि टाइम दिया नहीं है और जरूरत भी नहीं है, दैट विल बी द थर्ड फॉर्मूला फॉर यू। तो इट विल बी 2ad equal to v square minus v0 square. We have to find out the distance. d is equal to v square minus v0 square upon 2a. Put up the values, you'll get the answer. इतना मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा। ओके, ये हो गया एक बात। दूसरी बात, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाके नीचे जमीन पे आने में, t equal to 0। पर t equal to
कितना टाइम लगेगा, टू फाइंड आउट द टाइम, कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है। तो ये सब हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। इन फर्स्ट मेथड व्हाट विल डू इज विल फाइंड आउट द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, फिर यहां से यहाँ नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करते हैं, बराबर है। एक अपवर्ड जर्नी फिर दूसरा डाउनवर्ड जर्नी। तो इसमें फर्स्ट मेथड इज प्योरली लॉजिकल फॉर अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं। तो अपवर्ड जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन माइनस जी दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। पर तुम बोला कि यहाँ कहाँ से लाए, अरे ये ना अपवर्ड जर्नी का तो था। अब फाइंड करना टाइम, t1 बोल देते हैं, टाइम t1 ढूंढते हैं। कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा बेस्ड ऑन दिस डेटा। आपके पास 4 फॉर्मूला अवेलेबल है, विच फॉर्मूला विल बी सुटेबल। देखो डेटा को ध्यान में रख के कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा वो फाइंड करना है। ऑल द 4 फॉर्मूला इक्विवेलेंट, ऑल द 4 फॉर्मूला इक्विवेलेंट, पर इस डेटा के हिसाब से कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। पैसे कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं, पर हमारे लिए कौन सा बेटर है, ऑनेस्टी वाला। नहीं तो दारू बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, किडनैपिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, बट इट्स इट गुड नहीं, हम तो मेहनत करके ही कमाएंगे। वैसे मल्टीपल फॉर्मूला अवेलेबल, पर इस डेटा के हिसाब से कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। द फर्स्ट वन v इक्वल टू v0 प्लस 80, v कितना है 0, 20 माइनस 10t, तो t विल कम आउट टू बी 2 सेकेंड, t1 इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ पहला। ऊपर जाने में उसको 2 सेकेंड लगेगी। फिर फॉर डाउनवर्ड जर्नी, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तब की बात है, मैक्सिमम हाइट से यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, बराबर है। तो उसके लिए व्हाइल कमिंग डाउन, यहां से शुरू करना है ना, तब उसकी स्पीड 0, डाउनवर्ड जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड है 0, एक्सेलरेशन नाउ फॉलिंग डाउन, तो अलोंग ग्रेविटेशन यानी कि प्लस 0 हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, तो ऊपर कितना 25 मीटर तो ऊपर है, यहां से यहाँ नीचे तक का, तो ये डिस्टेंस कितना, तो यहाँ गिना हमने कितना आ रहा है ये 400 डिवाइड बाय 20 यानी 20 मीटर है। तो 20 ऊपर प्लस 25 एक्स्ट्रा, कुल मिला के 45 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। एंड कितना टाइम लगा है वो फाइंड करना है, टू फाइंड आउट द टाइम, जिसको हम लोग t2 बोलेंगे। t2 फाइंड करते हैं। चलो बेस्ड ऑन गिवन डेटा कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास में ही है, 4 और 4 फॉर्मूला आपके सामने लिखे हैं। बेस्ड ऑन दिस डेटा विच फॉर्मूला विल बी मोर सुटेबल, क्लियर। द सेकंड फॉर्मूला विल बी बेटर। v0 है, a है, d है और t फाइंड करना है, तो d इक्वल टू vot प्लस हाफ at स्क्वायर। फॉर्मूला विल बी यूजफुल विल बी vot प्लस हाफ at स्क्वायर। पुट अप द वैल्यूज एंड गेट द टाइम, t2 मिल जाएगा इधर से। तो therefore total time taken to reach the ground t will be equal to t1 plus t2। ऊपर जाने में 2 सेकंड, वापस आने में जो भी टाइम लगे उतना टोटल सेकंड गिन लो, ये आगे टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ये मेथड था फर्स्ट मेथड, दिस इज लॉजिकल मेथड। लॉजिक क्या बोलता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम। ओके चलो अब सेकंड मेथड देखते हैं। तो तुम बोलोगे सेकंड मेथड क्या इलॉजिकल है, नहीं 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 इलॉजिकल है। सेकंड मेथड इज मोर बेस्ड ऑन फिजिक्स, फिजिक्स के फंडा पर से ये सेकंड मेथड लेंगे। एंड फिजिक्स का जो फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, वो याद रखना खास। क्या, तो ऑब्जेक्ट के मोशन के इनिशियल मोशन का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव हो, रिवर्स डायरेक्शन नेगेटिव हो। स्टार्टिंग पॉइंट उसका दैट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम, एंड ओरिजिन से डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन याद रखो, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन अभी यहाँ पे अपवर्ड है, टू बी टेकन पॉजिटिव, अदर so all the quantities in upward direction to be taken positive, downward direction to be taken negative। क्लियर। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ समझो, इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इनिशियल स्पीड इज गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड की सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव, तो इनिशियल स्पीड विल बी पॉजिटिव। फिर एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जी होगा क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट में चल रहा है, तो एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होता है, जी का डायरेक्शन कौन सा, हमेशा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की क्वांटिटी नेगेटिव लेनी है तो माइनस। फिर डिस्टेंस कवर्ड कितना, तो बोले सर डिस्टेंस कवर्ड तो ऊपर गया वापस नीचे आया, नहीं 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 नहीं, इसके इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का गैप, तो इनिशियल ये फाइनल ये,
तो डिस्टेंस कितना हुआ 25 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट टू बी डन। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल ये, फाइनल 25, इस तरफ नीचे की तरफ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी -25 मीटर। ये खास ध्यान रखें। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इनिशियल मोशन के डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो रिवर्स अप पॉजिटिव डायरेक्शन इनिशियल मोशन को, तो इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन की सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन की सारी क्वांटिटीज नेगेटिव। ना इस टावर के टॉप के रिस्पेक्ट में ग्राउंड विल बी एट अ हाइट ऑफ -25 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज -25 मीटर। टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना है। तुम बोलोगे सर वो तो आप यहाँ से यहाँ का टाइम ढूंढ रहे हैं, नहीं अभी देखो द मैजिक। ओके, तब तक हो सके तो इस टाइम को कैलकुलेट कर लो कितना है ना। इधर बेस्ड ऑन दिस डेटा व्हिच फार्मूला विल बी सूटेबल, तो ये वाले ही हो गए। तो फार्मूला सूटेबल भी d इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो मैजिक करने से पहले ये ऊपर टाइम t2 ढूंढ लेते हैं ताकि टोटल टाइम का अंदाजा है कि क्या आंसर आना चाहिए। 45 इज इक्वल टू, ये तो v0 तो 0 है, हाफ इंटू 10 इंटू 45, सॉरी t2 ढूंढना है हमको, t2 स्क्वायर। सो दिस विल 5, इधर क्या 45 9 का स्क्वायर रूट यानी 3 सेकंड आया, तो 2 + 3 यानी कि 5 सेकंड आया टोटल टाइम। अब यहाँ पे 5 सेकंड आपको डायरेक्ट मिलेगा, कैसे? डिस्टेंस कवर्ड -25, इनिशियल स्पीड 20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ 5t स्क्वायर, ओ -5t स्क्वायर, सॉरी हाफ ऑफ -10t स्क्वायर। सो दिस विल बी -25 इज इक्वल टू 20t प्लस -5t स्क्वायर। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 5, तो -5 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। उठा के सारी चीजें लेफ्ट साइड पर ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। आपके फैक्टर्स का फॉर्मूला आ गया। क्या आएंगे फैक्टर्स? -5 लेना ना, तो -5 + 1, तो t -5 t + 1। सो आइदर t विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड और t विल बी इक्वल टू -1 सेकेंड। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यू गेट योर आंसर सिंपल फॉर्म, सिंगल फॉर्मूला में। ये बेस्ड ऑन फिजिक्स है, सेकेंड मेथड। और कॉन्सेप्ट फिजिक्स का क्या बोलता है? डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन टू बी टेकन पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन को पॉजिटिव यानी कि ये पहले बता दो, फिर बाद में ये पहले बता दो, फिर बाद में क्वांटिटीज का साइन कन्वेंशन लेना चालू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।